6013 होता है और तीसरा होता है 6014 होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके 4 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से ये जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव यानी रेडियो एक्टिव है। तो इसे क्या कहते हैं, डिटरमाइन के एज ऑफ फॉसिल निकालते, क्या निकालते, एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल। ठीक है, यानी जो काफी लंबे समय के जो प्लांट होते हैं, प्लांट है, ठीक है, डेड बॉडीज है, तो काफी लंबे समय तक कहीं ना कहीं डैमेज हो चुकी थी और उनको डिस्कवर करने के बाद उनकी एज का पता लगाया था कि व्हाट इज द एज ऑफ दिस फॉसिल। ठीक है, कार्बन डेटिंग भी इसे कहते हैं, यूज इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग याद रखना है आपको, इसी से की जाती है कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग। आयु का निर्धारण, सीधी बात कहें, आयु का निर्धारण, आयु का निर्धारण, कितने उम्र का कौन सा प्लांट है और कितने उनका कोई भी फॉसिल से, चट्टान कितनी पुरानी है। जैसे देखिए, अभी आपने सुना होगा कि वाराणसी में एक मंदिर का जो है सर्वे चल रहा है, उसमें देखो कार्बन डेटिंग की जा रही है। कार्बन डेटिंग से पता किया जाएगा कि शिवलिंग कब से कब तक का है और दीवारें ये कब से कब तक की बनाई गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कितने साल पुराने की है, कितने साल पहले जो है मुसलमान शासक आए, उन्होंने इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद उसको नया कंस्ट्रक्शन करा दिया था, तो पता लगाया है कि इसकी क्या एज है। तो इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, जैसे अयोध्या का भी इसी तरह से डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, सर्वे किया गया था, उसमें भी ऐसे धीरे करके पता लगाया था कि कौन कौन से स्तंभ में क्या क्या है। इसी प्रकार के चीजों को किया जाता है, कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइसोटोप फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द फॉसिल्स इन द स्टोन, डेड बॉडीज, सो ऑन। तो आपको ध्यान रखना है कि 6C14 इज वेरी इंपॉर्टेंट आइसोटोप फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ मेनी सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए, अगली बात हम कार्बन के विषय में देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन। तो अपन जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बताया आपको 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। डिटेल्स में आप कार्बन के विषय में ध्यान रखें, क्योंकि कार्बन ही हीरो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो पहला होता है सेल कॉन्फ़िगरेशन, सेल। तो के में आपके जाएंगे 2, एल में 4। यहां से देखो बैलेंसी निश्चित होती है 4, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, बैलेंसी इक्वल टू 4 है। तो कार्बन को यहां से प्रूव किया था कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कैसा होता है, ठीक है, टेट्रावैलेंट होता है। 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो 4 कॉर्नर होते हैं, उनकी टाइप डिरेक्शन है, मेक एन एंगल 109 डिग्री 0.5 मिनट का। ठीक है, बैलेंसी कार्बन की 4 होती है इस तरह से। फिर है सब सेल कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p2, 1s, ठीक है, 2s, 2p, ठीक है, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाता है,
ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसे कहते हैं सब सेल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखना है आपको, सब सेल कॉन्फ़िगरेशन ये कहलाता है। 1:2 2:2 वाला सब सेल कॉन्फ़िगरेशन। और ये वाला कहलाता है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इसे कहते हैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ये। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट हिंदी में कहते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाता सामान्य अवस्था, ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था हिंदी में। ठीक है, तो इसके पास देखिए 3 ऑर्बिटल हैं जिनका नाम है 2px, इसका नाम होता है 2py और इसका नाम होता है 2pz। These are the 4 orbitals of the p सबसेल। p सबसेल की 4 ऑर्बिटल्स होती हैं। क्लियर, तो इस तरह से देख सकते हो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस। दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया? चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो देख सकता है पीछे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एन 8 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 8 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड 8 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। ठीक है, अपन डिटरमाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। What type hybridization is possible in the organic compounds? जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया? तो देखिए हाइब्रिडेशन कितने 8 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे, इन 8 लाख कंपाउंड को बनाने में हमें केवल 6 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी बस। SON सन याद रखना है आपको, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इनके साथ होगा कार्बन तो रहेगा मेन रूप से, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है, हेलोजन CHX, ये 3 एलिमेंट ही रहेंगे। तो ये तो मेन एलिमेंट है, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल, तो ये मेन समझ लीजिए। बाद बाकी ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन आपको केवल देखने को मिलेगी, वैसे हमने पढ़ा 8 टाइप की हाइब्रिडेशन होती है, sp, फिर sp2, फिर sp3, फिर sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3। लेकिन यहाँ आप देखेंगे केवल 3 टाइप की हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, पहली हाइब्रिडेशन है sp3, फिर होती है sp2, फिर होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडेशन क्या है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना आपको sp हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। ये जरूर नहीं कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन भी जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, तब भी sp3 हाइब्रिडेशन होगी। क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वेन एवर 2 एटम्स आर बॉन्डेड बाय ए सिंगल बॉन्ड देन इट इज ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना है आपको। और अगर दो कोई भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, डबल बॉन्ड से, तो हाइब्रिडेशन आपको याद रखना है sp2 होता है, चाहे वो कार्बन हो या कार्बन और नाइट्रोजन हो या कार्बन और ऑक्सीजन हो। ठीक है, दे ऑलवेज हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मिस्टर sp2। क्लियर? और अगर दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल से, तो ये sp हाइब्रिडेशन होती है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे पास कितने तरह की हाइब्रिडेशन होती है। हाउ मेनी टाइप्स हाइब्रिडेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड।
दिव्यांश शर्मा फ्रॉम छत्तीसगढ़, अंबिकापुर सैनिक स्कूल। आवाज आ रही है? ठीक है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सप्लेनिंग मेनी ऑफ द जीओसी कंसेप्ट। जीओसी के बहुत सारे कंसेप्ट हाइब्रिडेशन से निकले आगे। जीओसी सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है, आईआईटी और नीट के लिए स्पेशली। ठीक है, आईआईटी, नीट और नेट एग्जामिनेशन के लिए, जो नीट के जो प्रोफेसर की एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। चलिए हो गया हाइब्रिडेशन, आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड चेक करना है, कुछ नहीं करना है, बॉन्ड चेक कर लीजिए। बॉन्ड चेक करते ही आपको हाइब्रिडेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संकरण। संकरण, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज नेम एज ए संकरण इन द हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में उसको संकरण कहा जाता है। तो देखिए हम एक चेन बना रहे हैं, ये देखिए कार्बन चेन। सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। ये देखिए, इसको हमने कार्बन नंबर 1 कहा, इसको कार्बन नंबर 2, इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6, तो ये 7 कार्बन से चेन बनी हुई है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा और कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। अन्नू शर्मा फ्रॉम दीनदयाल नगर से, बताइए कि कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिड स्टेट क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन फर्स्ट? क्या 3? व्हाट इज 3? पूरी बोलो, पूरी आधी नहीं, इनकम्प्लीट बोल रही हूँ। फुल हाइब्रिडेशन बोलिए पूरी। देखिए ये दिव्यांश शर्मा देखो बता रहे हैं, देखिए सुनिए क्या करे। दिव्यांश शर्मा, कार्बन नंबर फर्स्ट की क्या है हाइब्रिडेशन स्टेट? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फर्स्ट? निखिल त्रिपाठी, क्या है हाइब्रिडेशन स्टेट कार्बन फर्स्ट की? sp3 है, कार्बन फर्स्ट की sp3 है। और कार्बन, हाँ, sp का फुल फॉर्म कुछ नहीं बेटा। sp का मतलब है यहाँ पे s के एक ऑर्बिटल, p के एक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, sp हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हाइब्रिडेशन देख सकते हैं। कार्बन नंबर 2 की बताइए यथार्थ गुप्ता, आकाश से, आकाश कोचिंग से हैं, यथार्थ गुप्ता बोले कार्बन नंबर 2 की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp2। कार्बन नंबर 5 की sp होती है। कार्बन नंबर 7 की sp3। देखिए तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसकी sp3 है, यहाँ पे इसकी sp2 है, यहाँ पे इसकी sp2 है, यहाँ के इसकी sp3 है, और यहाँ पे इसकी sp है, यहाँ पे इसकी sp है, और यहाँ पे इसकी sp3 है। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही चेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडेशन चेक कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडेशन। नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे हाइब्रिडेशन पे शेप क्या निकलती है मॉलिक्यूल की। हाइब्रिडेशन में हमने क्या बताया था, याद होगा आपको? हाइब्रिडेशन कंसेप्ट आया इसलिए शेप बताने के लिए, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इसलिए हाइब्रिडेशन कंसेप्ट, क्योंकि बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड तो पता पड़ गया था ऑक्टेट रूल से, लेकिन वहां भी फॉल्ट आ गए बहुत सारे कि देयर आर मेनी मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम नाइदर हैव डुप्लीट नॉर हैव ऑक्टेट्स। डुप्लीट ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर नहीं जाता, इसलिए कंसेप्ट आया था ओवरलैपिंग। फिर ओवरलैपिंग भी फेल हो गया। ओवरलैपिंग ये तो पता पड़ रहा है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक है,
बट ये पता नहीं पड़ रहा था कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द एटम्स, एटम के बीच बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्डों के बीच एंगल क्या है. सो मेनी कंसेप्ट आर नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग, इसलिए आई हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आया. हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल बता सकते हैं और बॉन्ड भी बता सकते हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स, ठीक है, विद इन ए मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर देखिए हम हाइब्रिडाइजेशन मेन कंसेप्ट बताता है, शेप बताता है मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप को डिसाइड करने के लिए ऐसा लाया गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, शेप और बॉन्ड एंगल. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल है, इनऑर्गेनिक में हमने बहुत विस्तार से 3 क्लासेस हमारी कंटिन्यूस हाइब्रिडेशन पर ही थी फोकस. ठीक है, तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, शेप और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपकी है sp3, शेप आपकी होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होती है, याद रखना है आपको. टेट्रल है, जैसे कि मीथेन की CH4 फॉर एग्जांपल, CH4 की शेप जो है टेट्रल होती है. देखिए टेट्रल क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहां पर होता है और एक हाइड्रोजन यहां पर हो रहता है और एक हाइड्रोजन यहां रहता है और एक हाइड्रोजन यहां पर, और इस प्रकार से शेप बन जाती है टेट्राहेड्रल. आइडियल शेप होती है मीथेन की. इसमें बॉन्ड एंगल होता है तुम्हारा 109 डिग्री 28 मिनट. ठीक है, इस तरह से. फिर इसके बाद हाइब्रिडेशन होती है sp2, sp2, sp2 पर शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप. ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा C2H4, C डबल बॉन्ड C, ये H, ये देखिए H. ये हो जाता ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, और इसमें बॉन्ड एंगल जो होते हैं, बॉन्ड एंगल वो होता है 120 का, 120 का बॉन्ड एंगल होगा. चलिए नोट कर लीजिए. C2H4 नीचे है, चलिए इसको ऊपर हम शिफ्ट किए रहे हैं. ये नोट कर लिया, टेट्राहेड्रल नोट कर लिया दिव्यांश शर्मा. चलिए यहाँ पे sp2 को हम कुछ ऊपर शिफ्ट किए दे रहे हैं. यहाँ पर sp2, इसमें शेप क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, बॉन्ड एंगल होगा 120. शेप क्या, C2H4, इसका एग्जाम्पल है. और एक एग्जाम्पल होता है BF3. इनऑर्गेनिक में जाओगे तो मैंने बताया था BF3, इससे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं BF3 से. ठीक है, तो B बोरोन ये रह जाएगा सेंटर पे, एक फ्लोरीन इधर चला जाएगा, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, इन सबको आपस में मिला दो. ये बॉन्ड एंगल होगा 120 का. ठीक है, इस प्रकार से. नोट कर लीजिए इसको.
तो sp2 पे शेप होती है ट्राइगोनल और sp3 पे शेप होती है टेट्राहेड्रल। आइदर यू आर स्टडी द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों में शेप बदलती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नोट कर लीजिए, देखो अगला है एसपी। एसपी हाइब्रिडेशन, एसपी। एसपी में शेप होती है लीनियर, लीनियर शेप, और एंगल होता है 120 का बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है BeF2। BeF2 इनऑर्गेनिक में है और C2H2 जो है वो ऑर्गेनिक का है। तो देखिए यहाँ पे BF3 में साथ दिखाई दे जाएगा बी, 180 डिग्री। ठीक है, 180 एंगल है ये। चलिए नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से 3 टाइप की हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी कंपाउंड्स हो। केवल 3 टाइप की हाइब्रिडेशन पे आपको जाना है, ओनली 3 टाइप्स हाइब्रिडेशन इज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इससे पूछते हैं परसेंट एज करेक्टर। परसेंट एज करेक्टर किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एज करेक्टर कितना होगा, पी करेक्टर कितना होगा, तो ले लिए अगला। ठीक है, परसेंट एज करेक्टर, परसेंट एस एंड पी करेक्टर इन ए हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, परसेंट एस एंड पी करेक्टर, पी करेक्टर इक्वल टू, ठीक है, जिसका परसेंट निकाला जाता है वो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स whose character is determined, जिसका करेक्ट निकालना चाहते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इनटू 100 से। जैसे फॉर एग्जांपल एस करेक्टर एन sp3 इक्वल टू एस का कितना 1, टोटल कितने 4 है, देखो 3 और 1 4, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25%। एस करेक्टर इसमें 25% है। अगर इसने पूछ दिया एस करेक्टर एन sp2, sp2 में कितना होगा, एस का 1 है, टोटल कितने 2 और 1 3 हो जाएंगे, इंटू 100 इक्वल टू 33.33%। ठीक है, और अगर पूछ दिया एसपी में एस करेक्टर, तो इसको हटा दे, चलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है, sp3 में दिखाई दे रहा है 25% तक। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ, ऊपर आया जा रहा हूँ यहाँ नेट जी क्लासेस पर। एस करेक्टर एस करेक्टर इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना
1/2 इंटू 100 कितना होगा? 50%। चलिए, तो इस प्रकार से एच करेक्टर निकाल सकते हैं, ऐसे पी करेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लो अपन को निकालना है पी करेक्टर, तब क्या करोगे? देखिए, पी करेक्टर इन sp3। तो देखिए, पी के कितने हैं? 3 है, और टोटल कितने? 4 है, इंटू 100, 425, 75%। पी करेक्टर देखिए कितना है? 75%। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर इस प्रकार से परसेंट करेक्टर आप निकाल सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल का, हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp का। ठीक है, डी होता नहीं है, इसलिए डी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, डी की कोई जरूरत नहीं है। तो, हाँ बचाइए, 100 में से माइनस कर दीजिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, करेक्ट। ठीक है, और एक आईआईटी नीट में और नेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका अभी तक कि व्हाट इज द परसेंट एच करेक्टर इन sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर डी भी शामिल कर लेते हैं तो डी के भी जो टोटल नीचे रहेंगे हमेशा। उन्हें पूछा sp3 d3, sp3 d3, तो डी के हो गए 3, पी के हो गए 3, 3 और 3 6, और एच का एक 7, तो 1/7 इंटू 100 इस तरह आ जाएगा। टोटल नीचे कर लीजिए हमेशा। क्लियर? चलिए, दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया? अगला देखिए टॉपिक। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन है, शेप है, बॉन्ड एंगल्स है, परसेंट एच करेक्टर्स। अब उसने पूछ दिया नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ अनहाइब्रिड, तो लिए डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए यहां पर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहां तक दिखाई दे रहा है, निखिल त्रिपाठी, यहां तक। तो ये था 1s, और ये 2s। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, तो मान लो इसने पूछा sp3 हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ अनहाइब्रिड, नंबर ऑफ अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल बताइए कितने हैं sp3 में? तो देखो एच का एक और पी के तीनों शामिल हो गए तीनों के तीनों, इसलिए क्या होगा? 0 होंगे पी अनहाइब्रिड, कोई अनहाइब्रिड नहीं बचा। अगर पूछ देता sp2 में नंबर ऑफ अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, पी के वजह पूरा याद रखिए, पी में तो शामिल तो कितने हो रहे? 2 हो रहे ना। तो क्या हो जाएगा? ये सर्कल हमारा कहां तक जाएगा? सर्कल जाएगा यहां तक केवल बस, और ये एक बच जाएगा, देखिए 2pz। तो यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिड है। अगर पूछता है कि sp में नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन शामिल नहीं हो रहे हैं, वो कितने जाएंगे? एक होगा 2p/, और एक होगा 2pz, यानी इनकी संख्या हो जाएगी 2। तो देखो ये 2 आएंगे और ये 2 बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया?
चलिए अगला। ठीक है, समझ गया। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जो हाइब्रिडेशन में शामिल नहीं होगा, जैसे sp3 तो p के तीनों दिखाई दे रहे हैं, sp2 में p के दो ही है, जबकि होते p में तीन ऑर्बिटल, तो अपने आप सिद्ध हो गया कि एक अनहाइब्रिड होगा। और sp में दिखाई दे रहा है p का एक ही हो रहा, तो दो अनहाइब्रिड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नीट आईआईटी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन sp2 या sp3 या sp में। चलिए आगे। अगला लिखिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट टॉपिक। टाइप्स ऑफ, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी की मैंने कल बताई थी बात, किस प्रकार डिस्कवर हुए। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड और डिस्कवरर साइंटिस्ट, डिस्कवरर उनके कौन थे और ईयर कौन सा था, ईयर यह याद रखना है आपको। जैसे सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने कहा था यूरिया था, यूरिया Na2CO Na2, डिस्कवरी की थी वॉलर ने, वोलर, और ईयर था 1828। इसके बाद सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था एसिटिक एसिड, CI3COOH। इसकी डिस्कवरी थी कॉल्बे ने, साइंटिस्ट कॉल्बे ने, कॉल्बे। और ये था 18, कितना था ईयर विवेक? 1845 में डिस्कवर हुआ। फिर अगला कंपाउंड था मीथेन CH4, इसको डिस्कवर किया था बर्थेलो ने, बर्थेलो, और यह थी 1856 में ये डिस्कवर हुए थे। ये इस तरह से 18 सेंचुरी में काफी कंपाउंड, लेकिन 19 सेंचुरी ने तो इस प्रकार प्रोग्रेस किया है कि आज के डेट में 8 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। यानी इट इज द गोल्डन टाइम इंटरवल फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक इन 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी, इनमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए। और इसीलिए आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिसिन जो तैयार की जा रही है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो रही है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, पहले मैंने कल बता दिया था आपको कि अगर हम कदम रखते हैं कहीं पर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू ही रखते हैं। जो हमारी बॉडी ही पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है, सारे ऑर्गन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंडर से बने हुए हैं। ठीक है, चाहे आउटर सरफेस हमारी ह्यूमन बीइंग की हो या इनर सरफेस हो, दैट इज मेड अप बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन से देखिए सारी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको सीरियस लेना ही पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह डिस्कवरी आगे बढ़ती चली गई है और इस समय 8 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है अगला। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड ऑर्गेन। अब लिख दीजिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स। तो पहला होता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन कंपाउंड। देखिए ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, ओपन चेन और
क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट है ओपन चेन कंपाउंड, सेकंड है क्लोज चेन कंपाउंड। लिख लिया दिव्यांश शर्मा? तो चलिए आगे बढ़ते, देखिए देखो है ना, ये ओपन चेन कंपाउंड। व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स, व्हेन कार्बन कार्बन एटम और कार्बन इन अदर एटम्स, व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स and other atoms are bonded by a single bond, double bond and triple bond and form open chain, and form open chains are called open chain compounds, are called open chain compounds। देखिए यहां पर ये कार्बन देखिए, 1 2 3 4 इस प्रकार चल रहे हैं। ठीक है, कार्बन का एटम बढ़ी गए, ये डबल बॉन्ड भी देखो आ गया बीच में, तीसरा। इस तरह से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यूं इस प्रकार से ये बॉन्डेड कार्बन होते। तो कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। अदर एटम भी हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन के अलावा ही एटम आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कार्बन ही अकेले होंगे। अदर एटम में देखिए क्या आ सकता है, ये देखिए कार्बन चेन चल रही है, बीच में आ गया ऑक्सीजन, देखो 7, ये कार्बन चेन चल रही है, ये देखिए नाइट्रोजन आ गया बीच में, नाइट्रोजन आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो कार्बन कार्बन एटम और अदर एटम, अदर एटम में आप ध्यान रखना है, अदर एटम में केवल 3 एटम आ सकते हैं बस। अदर एटम में कौन आएंगे, SON, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बस मैंने शुरू में बता दिया कि केवल 6 एलिमेंट मिलकर के 8 लाख कंपाउंड बनाते हैं, ओनली 6 एलिमेंट्स। करेक्ट, तो इन 6 एलिमेंट पे आपको फोकस रखना है। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया दिव्यांश शर्मा? तो ये हमारे हैं ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, अब नीचे हेडिंग डालिए अगला, क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन, व्हेन कार्बन कार्बन एटम दिव्यांश शर्मा आवाज आ रही है?
when carbon atom, when a carbon atom or carbon and other atoms carbon and other atoms are bonded by a single bond double bond or triple bond, single bond, double bond or triple bond, and form a closed chains and form a closed chains and form a closed chain are called closed chain compounds. Are called closed chain compounds. तो क्लोज चेन कंपाउंड कहलाएंगे। देखिए यहां पर ये हमारा कार्बन कार्बन एटम्स है, कार्बन कार्बन, ठीक है। ये भी देखिए कार्बन कार्बन है। तीसरा देखिए ये भी कार्बन कार्बन एटम्स है, ठीक है। चौथा देखिए राइट। पांचवा देखिए ये कार्बन एटम्स हैं, कार्बन के अलावा अदर एटम्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन। छठवां देखिए ये देखिए अदर एटम आ गए। पे देखिए 7 नंबर पे कार्बन कार्बन एटम्स हैं, और ये आ गया सल्फर एटम आ गया। सन एलिमेंट देखिए सारे आ गए, सन एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से ये देखिए 8वां कंपाउंड है। निकलते पानी यहां तक दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन क्लोरीन में नाइट्रोजन, ये देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते, बॉन्ड लाइन फार्मूला में ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन में। तो इस प्रकार से ये क्या है, क्लोज है सारी सारी। कुछ क्लोज बनी है ओनली कार्बन एटम से, और कुछ रिंग बनी है कार्बन एंड अदर एटम से, लेकिन है ये क्लोज सारी की सारी। और अदर एटम में भी आप ध्यान रखोगे केवल 3 ही एलिमेंट आ पाएंगे, और वो 3 एलिमेंट हैं सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दिव्यांग शर्मा नोट कर लिया। निखिल त्रिपाठी बताइए फर्स्ट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। फर्स्ट वाला 1 नंबर पे, फर्स्ट पे देखिए वो पढ़ा हुआ नहीं, पहले नंबर पे जो है फर्स्ट, ऊपर लिखा टॉप पे फर्स्ट, देखिए बिना ऑक्सीजन वाला, तीन कार्बन की जो क्लोरीन बनी है 3 कार्बन से। नहीं गलत, चुपचाप बैठिए। यथार्थ गुप्ता बताइए आकाश से। साइक्लो, तो साइक्लो लगाएंगे पहले, क्यों साइकिल बन गई देखिए, साइकिल, ठीक है। ये देखिए गद्दी है, ये 2 पैडल हैं, ये देखिए गद्दी है ये तुम्हारी, ये और ये 2 पैडल हैं। तो पहला वर्ड यूज करोगे साइक्लो। फिर देखेंगे कार्बन, कार्बन कितने 3 है, 3 को क्या बोलते हैं हम, प्रोप। और फिर बॉन्ड है सिंगल, तो नाम है साइक्लो प्रोपेन। इसको हम ट्रायंगल रूप में भी दे सकते हैं, ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल बन गया। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, साइक्लो
साइक्लोब्यूटेन इसका नाम होगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, यानी ये कैसे हो जाएगा, रेक्टेंगल नुमा हो जाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर शेप मान लीजिए। फिर होगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। फिर होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इनमें देखिए साइक्लो सब में लगेगा। ये है फ्यूरॉन, ये वाला कंपाउंड फ्यूरेन है। मैंने कहा था ऑक्सीजन को फ्यूर बोलते हैं, तो फ्यूरेन ये वाला है। और इसको क्या कहते हैं, पायरोल। इसको पायरोल, मैंने कहा तुम्हें याद होगा, पीछे बताया था, नाइट्रोजन को पायरो कहते हैं। और एस को बोलते हैं थायो, थायोफीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, थायोफीन। और इसको बोलते हैं प्रीडीन, प्री प्रीडीन। नोट कर लिए। क्लियर। तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग्स है, और इनकी बनी हुई क्लोज रिंग्स हैं, क्लोज रिंग। तो जब तक कोई अदर एटम नहीं होता तब तक तो इनके साइक्लो नाम चलते रहते हैं। ठीक है, अदर एटम आ जाता है तो साइक्लो बट भूल जाइए, फिर नया वो यूज मत करना है, लिख दीजिए नोट में। व्हेन अदर एलिमेंट्स सच एज सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हेन अदर एलिमेंट ब्रैकेट में सच एज सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, SON आर प्रेजेंट, देन नेवर यूज साइक्लो वर्ड, देन नेवर यूज साइक्लो वर्ड। तो साइक्लो का प्रयोग ना करें। ठीक है, उस समय साइक्लो का यूज नहीं करेंगे। तो जो पर्टिकुलर नए एलिमेंट होता है उसी के आधार पर नाम, जैसे ऑक्सीजन को फ्यूर कहते हैं तो फ्यूरिन बन गया, नाइट्रोजन को पायरो कहते हैं तो पायरोल बन गया, सल्फर को थायो कहते तो थायोफीन बन गया। इस तरह से बन जाते हैं।